18 साल का वनवास समाप्त होने जा रहा है, जिसका कारण है राहु। किस राशि वालों के लिए? तो कुंभ राशि वालों के लिए। कब से कब तक? तो 2 दिसंबर 2025 से 2/8/2026 तक। क्यों? क्योंकि राहु धूम मचाने आ रहा है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, 18 साल का वनवास समाप्त होने जा रहा है, जिसका कारण है राहु। हमने बोर्ड पर में आपके सामने क्या दिया कि 18 साल का वनवास खत्म, अब चिंता की कोई बात नहीं, वनवास का समय अब गया। क्यों? किस राशि वालों के लिए? तो कुंभ राशि वालों के लिए। कब से कब तक? तो 2 दिसंबर 2025 से 2/8/2026 तक। क्यों? क्योंकि राहु धूम मचाने आ रहा है। समय बदल रहा है। आप देखो समय कितना बदला है। मैं आपको एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड 200-300 रुपए के व्हाइट बोर्ड पर में बताता था जो क्या कैसे। आज मैंने आपके लिए ये 2.5-3 लाख रुपए खर्च करके एक डिजिटल बोर्ड मंगवाया है, बिग साइज का, बड़े साइज का, ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ सके, आपको मैं दिखा सकूं सारी चीजें कि आखिर कैसे काम करती है, कैसे राहु देखेगा, किस भाव में आखिर क्या परिणाम देगा, कैसे, कौन सा शरीर का कौन सा अंग, बॉडी के किस पार्ट पर में कौन से ग्रह का प्रभाव है, वो सब मैं आपको ताकि बता पाऊं। इसलिए मैंने ये डिजिटल बोर्ड आपकी सुविधा के लिए, आपको बेहतर समझ में आए, इसलिए मंगवाया है। तो सबसे पहले तो मैं इसी विषय पे चर्चा करूंगा कि 18 साल का वनवास जो कुंभ राशि वालों के लिए समाप्त होने जा रहा है, तारीख 2/12/2025 से 2/8/2026 तक। आइए बोर्ड पर में चलें सीधा और आपको मैं बताने का प्रयास करूं कि आखिर क्या कैसे। देखिए, ये बोर्ड आपको पूरा साफ साफ दिख रहा होगा। ये हमने एक कुंभ राशि की कुंडली बनाई है और ये एक आपको इमेज भी कुंभ राशि का लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये जो है सो आप कुंभ राशि का एक इमेज देख पा रहे होंगे। उस बोर्ड पर में मैं कुंभ राशि का इमेज आपको नहीं दिखा पाता। अब इसमें मैंने कुंभ राशि को कहां रखा है? तो ये कुंभ राशि प्रथम भाव में जब 11 लिखा जाए तब कुंभ राशि होता है। और मैंने क्या किया कि 11 तो लिखा ही और कुंभ राशि का जो साइन है वो भी यहां पर मैं डाल दिया, ताकि देखते ही आप आसानी से समझ जाओ। अच्छा, चर्चा किस विषय पर में है? तो चर्चा का विषय है कि राहु देवता जो है सो शतभिखा नक्षत्र में आ रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा है। कब से? तो 2 दिसंबर से, यानी कि आ चुके हैं। तो क्या परिणाम देंगे? तो कौन आ रहे हैं? तो राहु देवता। तो सबसे पहले हमें यहां से राहु को उठाना है और यहां पर में बैठा देना है। कहां पर बैठ रहे हैं राहु? तो कुंभ राशि में। नहीं, कुंभ राशि में राहु बैठ रहे हैं। देवी और सज्जनों, तो राहु का कुंभ राशि में बैठना किस प्रकार से काम करता है वो देखो आप। एक सेकेंड, ये राहु देवता यहां पर में आ गए। हमने राहु को इस जगह पर में बैठा दिया। अब राहु के यहां पर बैठने का क्या परिणाम होगा वो मैं आपको दर्शाने का, बताने का प्रयास करूंगा। शतभिखा नक्षत्र जो है सो राहु का अपना नक्षत्र माना जाता है। राहु का अपना नक्षत्र माना जाता है, इसलिए राहु को यहां पर में हमें ऊपर करना होगा और कुंभ को पीछे करना होगा, क्योंकि ये चर्चा राहु के कारण कुंभ राशि के जीवन में बदलाव की है। अच्छा, ये देखो राहु देवता आ गए और अपन जो है सो इसको भी कुंडली में फिट कर दें। देखो, ये सब सुविधा जो है सो अपने पास में वहां पर नहीं थी। तो अब जब ये हो गया, राहु देवता यहां से जब आ गए तो क्या परिणाम देंगे?
चलो दोनों को दो जगह कर देता हूं ताकि आपको सही तरीके से दिख सके। ये अब ये कुंभ राशि का इमेज लग गया, ये राहु का। और अब हम अपने कुंडली में इस फ्रेम को भी सेट कर दें। देखो मैं भी अभी नवसिखिया हूं इसमें, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं भी सीखते सीखते ही जो है इस बोर्ड को चलाना सीखूंगा। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप देखें कि राहु आ गए कुंभ राशि में, ठीक है। और कुंभ राशि में आ गए तो एक चित्र मैं आपको अभी और दिखाता हूं। ये देखो आप, ये एक इमेज है जिसमें कुंभ राशि का जो जगह होता है सो कौन सा होता है वो आप देखो। एक बार मैं आपको, ये जो यहां पर लिखा हुआ है देख रहे हो, एक्वेरियस, यानी कि कलर थोड़ा सा अगर मैं बदल दूं तो आपको बेहतर दिखाई देगा। ये पैर के यानी कि घुटने से लेकर के और नीचे का जो तलवा होता है उससे ऊपर का जो ये घुटना वाला जो पार्ट है ना, लोअर लेग, उसको एक्वेरियस का जगह दिया गया है। ये कुंभ राशि का जगह है। तो कुंभ राशि का जगह ये है। और राहु देवता कहां है अभी विराजमान? तो यहीं पर में कुंभ राशि में ही, यानी कि आपके पैर का जो घुटना वाला पार्ट है वहां पर में राहु देवता विराजमान है। तो राहु का यहां पर विराजमान होना किस प्रकार से आपको प्रभावी करेगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इस इमेज को मैं साइड कर दूं। आइए देखिए देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में राहु यहां पर विराजमान है। तो प्रथम भाव में राहु 18 साल के बाद अपने नक्षत्र में आया है, सतभिखा में लौटा है। इसे वनवास समाप्त होना ही माना जाए, क्योंकि लंबे समय के बाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होने जा रहा है। इससे आपका भाग्य खुल जाएगा। ये जो 9वां भाव है ये भाग्य का है, इससे आपका भाग्य खुल जाएगा और भीतर की शक्तियां जो हैं वो भी फिर से पुनः जागृत हो जाएगी, पुनः आपको कुछ न कुछ देने के लिए तैयार रहेगी। क्योंकि कुंभ राशि के प्रथम भाव में यहां पर में राहु देवता विराजमान है, इसलिए क्या होगा, राहु का प्रथम भाव में होना आपके पहचान को बदल कर रख देगा, आपके व्यक्तित्व को बढ़ावा देगा, आपके अंदर एक ऊर्जा, निर्णय क्षमता और सामाजिक छवि को भी ये हमारे राहु देव जो है सो बदलने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, और सतभिखा नक्षत्र में है तो चिकित्सा, अनुसंधान, रहस्य, क्रांतिकारी सोच, सत्य की खोज और बंधनों से मुक्ति का ये सतभिखा नक्षत्र होता है जो राहु का है, और राहु उसी नक्षत्र में अभी है। तो सबसे पहला प्रभाव कि व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अपने भीतर खुद को नया बनाने की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होने वाली है इस राहु के कारण। आत्मविश्वास पहले से 3 से 4 गुना जो है आपका ये राहु देवता बढ़ा करके रख देंगे। लोगों का ध्यान आपकी ओर स्वतः आकर्षित होता हुआ चला जाएगा। आपकी बातों में चुंबकत्व, आकर्षण शक्ति रहेगा, खींच लोगे किसी को। पुरानी सीमाएं जो हैं वो टूटेंगी। 18 साल से चली आ रही कोई रुकावट, बाधा या मन की कैद अब खत्म होने वाला है। आप साहसिक निर्णय लेंगे जिन्हें लोग अकल्पनीय कहेंगे। तीसरा, नए अवसर अचानक से खुलने लगेंगे, अचानक से आपको फेम मिलने लगेगा, ठीक है। नई जॉब, नया बिजनेस, नया कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब आपको मिलने लगेंगे। लोगों का सहयोग मिलने लगेगा, बड़े लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। ये सब राहु के कारण होगा। कुंभ राशि वाले, यह सब राहु की विशिष्ट तेजी से आता है जो राहु इस समय में आ रहे हैं। चौथा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। मस्तक पर में राहु है, ये जो है ना भाव, ये देखो आप फोटो में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो है आपका ये वाला पार्ट, यहाँ ये कुंडली का प्रथम भाव होता है, और यहाँ पर में मस्तक पर में राहु देवता जो है सो विराजमान है इस जगह पर में, ठीक है। इस जगह पर में राहु के विराजमान होने के कारण जब ही मस्तक पर में विराजमान हुए तो मानसिक ओवरलोड बढ़ेगा, नींद का कम होना, क्योंकि राहु यहाँ पर में बैठे हुए हैं। ओवर थिंकिंग होना, अचानक से यात्रा होना,
और शतभिखा उपचार का भी नक्षत्र है, तो पुरानी बीमारियों को भी राहु देवता खत्म करने का प्रयास करेंगे। 5वां, शोध, गूढ़ विषय और आध्यात्मिकता में आपकी रुचि जागृत होगी। आपको बता दूं कि ज्योतिष, वैदिक शास्त्र और तंत्र मंत्र ऐसे क्षेत्र में जो है सो आपकी तेजी आएगी, आप ज्यादा सीखने का प्रयास करोगे। यहां से देखो कि राहु जो है सो पंचम दृष्टि से कहां देख रहा है, तो यहां से देखो ये राहु का नेत्र है, यहां से पंचम दृष्टि से सीधा पंचम भाव को देख रहा है राहु यहां पर में नहीं। तो जब ही पंचम भाव को देखेगा तो पंचम भाव संतान का, बुद्धि का, प्रेम का, इन सब का होता है। तो प्रेम संबंध में अचानक मोड़ आने के योग है, पुराना रिश्ता टूट सकता है या नया रिश्ता शुरू हो सकता है। आकर्षण भी ये राहु इस भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो बढ़ाएगा, निर्णय सोच समझ कर लेंगे। संतान सुख में मिक्स्ड रिजल्ट मिलने के योग हैं। संतान को किसी विशेष उपलब्धि का भी योग बन रहा है, उनकी पढ़ाई कैरियर में बड़े बदलाव आ सकते हैं। संतान को यात्रा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी। तीसरा, दिमाग बहुत तेज इस समय में हो जाएगा, नई स्किल सीखने में तेजी आएगी, क्योंकि राहु यहाँ पर में दिमाग पर में ही बैठे हुए हैं, मस्तक पर में ही नहीं। क्रिएटिविटी भी आपकी बढ़ेगी, स्क्रिप्ट राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, ज्योतिष बनने में, तंत्र मंत्र सीखने में आपको सफलता मिलेगी। ये जो 5वां भाव है ये लॉटरी और सट्टा का भी भाव है, तो शेयर मार्केट में अचानक से गेन होना शुरू हो सकता है। आपको बता दूं कि ज़्यादा लोभ में ना पड़े, नहीं तो ये राहु है आगे बढ़ा करके पैर पीछे खींच सकता है आपका। इसकी जो सप्तम दृष्टि है, देखो राहु यहाँ से नेत्र से सप्तम दृष्टि इस भाव को देखेगा। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वें भाव को देखेगा। तो क्या होगा, 7वां भाव पति पत्नी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, मैरिज के होते हैं। तो विवाह, रिश्ता अचानक से जो है सो कुछ ना कुछ चीजें क्या होंगी अचानक से, तो अचानक से रिश्ते की बात जो है बनेगी या अचानक से टूट जाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए विवाह का योग बन रहा है। पार्टनर के जीवन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि ये भाव पार्टनर का है। आप देखो ये कुंडली है, कुंडली का ये जो है सो इसको थोड़ा सा और मैं साइज बढ़ा देता हूँ आपको ताकि बेहतर समझ में आए। ये जो 7वां भाव है ना, ये पार्टनर का, जीवन साथी, काम, वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, जनेंद्रियां, प्रत्यक्ष शत्रु, साझेदारी, इन सब का होता है ये 7वां भाव। तो यहाँ पर में राहु का आना जो है सो आपके लिए क्या करेगा, तो जीवन साथी को भी पावरफुल बनाएगा। नौकरी बदल सकते हो आप, कोई नया शुरुआत कर सकते हो, विदेश यात्रा के भी योग। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करूं तो कोई नया पार्टनर मिल सकता है आपको, विदेशी व्यक्ति के साथ जो है सो कोलैबोरेशन करने का अवसर आपको मिलेगा। लेकिन राहु की दृष्टि से धोखे की भी संभावना रहती है, तो थोड़ा मेंटली अलर्ट रहें और सावधान रहें। पब्लिक इमेज को राहु बढ़ा देता है, आपके इमेज को। मैरिज सेक्टर में अगर आप काम करते हो, शादी विवाह करवाने का आपका काम है, तो वहाँ पर में आपको जो है एक विशेष शक्ति राहु देगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप रिश्तों को जोड़ सकते हो, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का होता है, आपका खुद का भी और दूसरों का भी आप करवाओगे, जिससे समाज में आपको एक नई पहचान मिलेगी। यहाँ से जो राहु है वो नवम दृष्टि देखो आप कि डाल रहा है यहाँ नवम भाव पर में, जो ये 7 नंबर लिखा हुआ है ना नवम भाव पर में। तो जैसे ही नवम भाव क्या होता है, भाग्य, धर्म, पिता, विदेश, उच्च शिक्षा का होता है। तो भाग्य जो है अद्भुत रूप से आगे बढ़ेगा, जैसे अचानक से अवसर मिल जाना, विदेश में काम मिल सकता है, बड़े व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है, रुका हुआ काम फिर से चालू हो सकता है, पिता के जीवन में बड़े परिवर्तन ये राहु करवा सकता है, क्योंकि ये भाव जो है ना सो पिता का भी होता है, 9वां भाव। नौकरी का बदलना देखने को मिल सकता है, सेहत ठीक रहेगा, कभी कभी गिर भी सकता है, कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हो। विदेश योग सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे इस समय, फॉरेन ट्रेवल हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट आप कर सकते हो, विदेशी क्लाइंट आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। शतभिखा जो है सो अपने आप में आपको अंतरिक्ष से ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि आपको डायरेक्ट ऐसा अनुभव होगा कोई विशेष शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। धर्म आध्यात्मिकता में भी नई राह देखने को मिलेगी, आपको किसी गुरु से मार्गदर्शन मिल सकता है, ज्योतिष, टैरो, एनर्जी हीलिंग, इन सब में सफलता मिल सकती है। शतभिखा नक्षत्र में राहु के होने के कारण क्या होगा कि हीलिंग में आपकी जो क्षमता है, इंट्यूशन पावर है, वो बढ़ जाएगी। यह समय आपके लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत कमाल कर सकते हो आप। इस समय में रहस्य कुछ खुल सकते हैं, आप दूसरों के मन की बात को तुरंत समझ जाओगे, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत बढ़ जाएगी, नई नई चीज़ें आपके सामने आने लगेंगे, आपके भीतर की छुपी हुई प्रतिभा जो है ये राहु उसको जागृत कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, तो बड़ा कमाल का समय रहने वाला है, समाज में नई पहचान आपको मिलने वाली है, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि प्लस अपने नक्षत्र में राहु क्रांतिकारी पहचान दे देता है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो यह 8 महीने लगभग आपके जीवन को, अगले 18 साल में जो आपने पिछले 18 साल में जो परेशानी झेली है ना, अब आपको एक नई दिशा, अलग पहचान, भाग्य का खुलना, नए अवसर मिलना और अपने आप में पुराने बंधनों से ये मुक्त करने का प्रयास करेंगे। तो यही थी कुंभ राशि वालों के लिए राहु का प्रथम भाव में आने का क्या परिणाम होगा वो बताने का हमने प्रयास किया, जहां से दृष्टि पंचम पर, सप्तम पर और नवम पर पड़ी। आज पहला दिन मैं डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बनाया हूं, अगले दिन से और बेहतर प्रयास रहेगा कि और अच्छा बन सके। जरूर उम्मीद करता हूं पहले से कुछ इंटरेस्टिंग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम।